मोरक्को के तीसरे दिन पर अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। आज हमने कासाब्लांका से फेस जाना है ट्रेन के ज़रिए, इसलिए एक ज़बरदस्त नाश्ता तो भाई बनता। नाश्ते के बाद हम अपने होटल से निकले, पुराने ट्रेन स्टेशन के सामने से होते हुए नए स्टेशन गारा कासा वॉयेजर में अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए चले गए। 11 बजे सुबह हमारी ट्रेन है और ये हम स्टेशन पहुंच गए। ज़बरदस्त, बिल्कुल मॉडर्न, नया बना हुआ स्टेशन। और ये हमारी ट्रेन अनाउंस हो गई, ट्रेन नंबर 6006 कासाब्लांका से फेस के लिए। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतज़ार में, और ये अपने एग्जैक्ट टाइम 11:30 पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर हो गई। मोरक्को की ट्रेनें पुरानी हैं और बस फंक्शनल हैं, कोई ख़ास लग्जूरियस नहीं है, लेकिन टाइम की बहुत पाबंद। और ये आ गई हमारी बोगी नंबर 11। ये फर्स्ट क्लास है जिसमें 6 सीटों के कंपार्टमेंट है, लेकिन सामान उठा के ऊपर रखना पड़ता है, जो बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है। सीटें वैसे बहुत कंफर्टेबल हैं। ट्रेन के वॉशरूम्स बहुत ही बस गुजारे लायक से हैं, हालांकि ये फर्स्ट क्लास है। और रास्ते में ये टिपिकल शहरी फ्लैट। गंद फैलाने में मोरक्कन्स वैसे हमसे तो नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी ट्रेन लाइन के साथ शहर में जगह जगह और शहर की फसील के बाहर काफ़ी सारा ट्रैश नज़र आता। शहर से बाहर निकलते ही तरह तरह के बागात का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये है एक टिपिकल देहाती आबादी। ऐसी बहुत आबादियाँ वक्फे वक्फे से रास्ते में आती रही हैं, और देखने में इनके हालात पाकिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। और किन्नू से लदे ये दरख्त रास्ते में एक छोटे से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर है। ये मैकनास का रेलवे स्टेशन है, जो फेस से 1 घंटा पहले आता है। लें जी, हम फेस पहुंच गए। लैला कंफर्म कर रही है कि फेस ही है, मुल्तान तो नहीं उतर गए। मोरक्को में अक्सर ट्रेनें जो हैं वो प्लेटफॉर्म की लेवल पे नहीं है, इसलिए मुसाफिरों के चढ़ने उतरने और ख़ुसूसन सामान उतारने चढ़ाने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। वाओ, फेस का रेलवे स्टेशन छोटा है लेकिन ब्यूटीफुल। फेस के स्टेशन के हॉल को और अपने फेस आने को एंजॉय करने और सेलिब्रेट करने के लिए हमने मैंगो, ऑरेंज और बनाना की स्मूदी पीने का फैसला किया। मज़ेदार और ठंडी स्मूदी। फेस का ट्रेन स्टेशन बाहर से, यहाँ पे भी एक आइबिस मौजूद है। मोरक्को में तमाम मस्जिदों के मीनार एक ही चकोर आर्किटेक्चर पे बने हैं। लें जी, बज़रिया टैक्सी अपने होटल रवानगी रियाद फेस रिसोर, ओल्ड फेस वॉल्ड सिटी का एक गेट। और हम बाबज़ियात के अंदर से होते हुए, जी हाँ, ओल्ड सिटी फेस में दाखिल। और ये हमारा गेस्ट हाउस दार फेस रिसोर।
अंदर घुसते ही वाओ, मिंट वाले मोरक्कन कैफे से तवाज़ो। हमारा कमरा ऊपर है, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, ये दार की मुश्तरका बालकनी है जो अंदर सहन में झांकती है। अब आपको कमरे में ले चलते हैं। ये है हमारा रूम, टिपिकल मोरक्कन डेकोर लेकिन कंफर्टेबल। हाय, ये कौन मेरे कमरे में घुस आया? चलें बेगम को आराम करने दें, आपको बाथरूम दिखाते हैं। और ये है गेस्ट रूम की चौथी मंजिल, यानी छत पर टेरेस कम रेस्टोरेंट। थोड़ा सा आराम करने के बाद फेस की गलियों में घूमने निकल पड़े। छोटी छोटी गलियां, लेकिन फिर भी जहां जगह मिले वहां दरख्त। एक और खूबसूरत गेट। चलते चलते एक गली में रियाद आ गया जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ, और छोटी सी जगह पे इतनी बहुत सारी प्लांटेशन हुई है। और छोटा सा फाउंटेन भी। खाने की तलाश में लैला मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के सामने फ़ोटो खिंचवाते हुए। ये बतहा है, यानी ओल्ड फेस्ट सिटी में ब्लू गेट के साथ ये खुली सी जगह जहाँ पे बसें वगैरह आती हैं मुसाफिरों को उतारने के लिए। बतहा से ब्लू गेट जाते हुए छोटी छोटी खूबसूरत गलियां जो स्याहों से भरी पड़ी हैं। ले जी, हम चलते चलते तकरीबन 15 मिनट में बाब बुजलूद यानी ब्लू गेट पहुंच ही गए। बाब बुजलूद यानी ब्लू गेट फसील के बाहर से। ब्लू गेट के बिल्कुल नीचे लैला को खदीजा के लिए बोलने वाली चिड़िया नजर आ गई। लेकिन लैला की चिड़िया तो भाई बोलती ही नहीं। चिड़िया को बुलाने के लिए पहले उसको पानी पिलाना पड़ता है। अब देखें कैसा बोलेगी। चलते चलते आखिर हमें भूख लग गई। आज का डिनर ताजिन, मोरक्कन ब्रेड और चिकन स्टेक। ये सारा खाना कौन चट कर गया? ओल्ड मदीना की छोटी छोटी गलियों में एक मजीद छोटी गली। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फेस्ट के एक फुल डे टूर पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन कल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।